आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में करने वाले हम लोग बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट हॉल। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करने से पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न 1 से 4 तक के प्रश्न गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश को पढ़ना है और उस आधार पर आपको जवाब देना है। फटाफट गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को भी घून की तरह खाए जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। ये यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश भर में दो तरह की बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और शिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखे। इस आधार पर पहला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है। तो उपयुक्त गद्यांश के आधार पर आपने सेलेक्ट कर लिया है बेकारी की समस्या, विकल्प सी को तो राइट आंसर है। आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? तो आप जानते हैं जो आज की शिक्षा प्रणाली में अभाव है, इस गद्यांश के आधार पर वह यह है कि यह क्या है, अंग्रेजी ज्ञान देती है और व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है। व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। जो पुस्तकीय ज्ञान केवल देती है, व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। अगला प्रश्न है कि बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण पूछा जा रहा है। बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण आपने सेलेक्ट कर लिया है दिए गए विकल्पों में से शिक्षा प्रणाली को। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है। तो गद्यांश के आधार पर आपने सेलेक्ट किया कि अशिक्षित वर्ग को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। पांचवा प्रश्न है कि संशोधन में उपसर्ग पूछा जा रहा है। संशोधन में उपसर्ग अगर आपने सेलेक्ट कर लिया सम को, तो बी विकल्प के साथ सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो मे पे पर अधिकरण कारक को चुन करके इस प्रश्न का भी आपने सही जवाब दिया है, विकल्प सी। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। सातवें प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने संध्या विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है आप। अगला प्रश्न है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा, और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा। नौवें प्रश्न का राइट आंसर आपने अन धन अंत अनंत चुना, बिल्कुल सही जवाब अन धन अंत विकल्प बी। और इसमें व्यंजन संधि है साथियों। अगला प्रश्न है कि दुष्प्रकृत का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो दुह धन प्रकृति दुष्प्रकृत बनेगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि में यदि विसर्ग के बाद च छ श हो तो उसके स्थान पर श बन जाता है, विकल्प बी राइट आंसर। नील गाय में समास पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में आपने कर्मधारय समास विकल्प सी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद व उत्तर प्रदेश पद में उपमेय और उपमान अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल, कमल नयन, चंद्रमुख, नीलकंठ, महादेव, महापुरुष, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। 12वें प्रश्न का सही उत्तर
आपने सेलेक्ट किया विकल्प बी द्विगु समास को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब सेलेक्ट करिए। 13वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया होगा, मुझे उम्मीद है, पराजय को। बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया आशीर्वाद विकल्प सी को, राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है मेरे प्राण निकल गए विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? 16वें प्रश्न का सही उत्तर आपने किसको चुना? तो देखिए, अनिल मारुत पवन हवा के पर्याय हैं, जबकि अनल आग का पर्याय है, अग्नि का पर्याय है। अनल हुतासन पावक ये सब कृषाण आग के अग्नि के पर्याय हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। 17वें प्रश्न का राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा। देखिए, अरविंद, सरसिज और सद्दल कमल के पर्याय हैं, जबकि अमीय यह अमृत का पर्यायवाची है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अनभिज्ञ का विलोम पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? अभिज्ञ को, तो विकल्प सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि समष्टि शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। समष्टि शब्द का विलोम व्यष्टि विकल्प बी को चुना, सही जवाब है आपका। अशिष्ट शब्द का शिष्ट होता है, अशिष्ट का शिष्ट होता है विलोम। और पुष्टि का अपुष्टि बनता है, पुष्टि का अपुष्टि बनेगा। विशिष्ट का साधारण विलोम बनता है, साधारण का विशिष्ट या विशिष्ट का साधारण, शिष्ट का शिष्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द शुद्ध शब्द सेलेक्ट करना है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब अभूतपूर्व विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। तो द्वितीय उसके लिए प्रयोग किया जाता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। अगला प्रश्न है कि जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब आपने जिज्ञासु विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं, और जल में निवास करने वाले को जलचर कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके वह अजेय होता है। आगे, घड़ी में तोला घड़ी में मासा मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा यह लोकोक्ति का अर्थ होगा छोटी छोटी बात पे, जरा सी बात पे खुश हो जाना और नाराज हो जाना। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब आपने किसको चुन लिया? 23वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी मौज करना को, राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने काव्य भाषा को, तो राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 25 है कि सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? 25वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया श्याम सुंदर दास विकल्प ए को, तो राइट आंसर के साथ है। 26वां प्रश्न है कि छह वर्ण किसके योग से बनता है? 26वें प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने क और श को चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। च और छ का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में आपने तालव्य व्यंजन च छ ज झ ये तालु हैं, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 28 है कि जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विभत्स रस विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनना है कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृगनयनी। 29वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी वियोग श्रृंगार को चुना। राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब पथभ्रष्ट में समास चिन्हित कीजिए। 30वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प सी तत्पुरुष को, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब कामायनी महाकाव्य का रचनाकार किसको चुना। विकल्प सी जयशंकर प्रसाद को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब आपने मानवीकरण अलंकार विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि ले चल साथ मुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब जन जानो ज्यों शब्द से उत्प्रेक्षा बी विकल्प आपने चुन लिया, तो राइट आंसर है। देखिए उपमा में क्या है, समता सूचक शब्द सासी से आता है। उत्प्रेक्षा में जन जानो मनुमानो मनहु ज्यों आदि आते हैं। प्लेस में अर्थ चिपका हुआ होता है और रूपक में जो है उपमेय उपमान में भेद खत्म हो जाता है। आगे यह यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है में संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने पर सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया, वह पंडित है किंतु हठी है विकल्प ए। आगे निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनना है। मच्छरदानी के लिए कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 35 में अगर आपने दानी प्रत्यय विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। जैसे श्रृंगार दानी होता है, मच्छरदानी होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 36 को। 36वां प्रश्न है आपका सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताइए। सत्याग्रह का संधि विच्छेद आपने सत्य धन आग्रह को चुना। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है सत्य धन आग्रह विकल्प डी को, तो राइट आंसर। आगे तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक शब्द कैसा शब्द है। प्रश्न संख्या 37 में सही जवाब तत्सम शब्द चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। तिलक अग्नि सूर्य माता पिता ये सब तत्सम शब्द हैं। फूल का तत्सम पूछा जा रहा है और पुष्प आपने चुना इस प्रश्न का जवाब, तो बी विकल्प राइट आंसर है। वो प्रसून सुमन ये सब भी पर्याय हैं इसके, लेकिन यहाँ पर तत्सम की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है क्या रिक्त स्थान में भरा जा सकता है। और आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर आयोजन, तो विकल्प 30 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आ रहा है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनेगा आपका। 40 का प्रश्न संख्या जवाब ए आपने सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है प्राचीन शब्द का विशेषण किस प्रकार में आता है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प किसको, डी को, गुणवाचक, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 42 से 43 तक इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांट करके यह र ल व संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाना है जिससे कि वाक्य आपका शुद्ध बन जाए। 1 से 6 के बीच में ये आपको सुमेलित करना है। तो बनेगा कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि आत्म
छात्रों को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। यहाँ पर आपका पहले आएगा व, इसके बाद य और इसके बाद र, फिर ल। तो विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। इसी तरह से सामाजिक जीवन में फिर उपाय ही न कर सके, तो इसको शुद्ध करिए। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो, यदि क्रोध न हो तो य के बाद आ जाएगा आपका ल। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो बनेगा आपका य ल र व। विकल्प ए इसका राइट आंसर। आगे भावयुक्त शुद्ध अनुवाद करना है। आई वाज ओवरजॉयड और प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब आपने सिलेक्ट कर लिया कि मेरा दिल बाग बाग हो गया, विकल्प सी को तो राइट आंसर। आगे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए और आपने इसमें इच्छावाचक चुना तो सी विकल्प राइट आंसर। आगे तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान, इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। क्रम संख्या 46 का सही जवाब। इसमें आपने यमक अलंकार सेलेक्ट किया तो राइट आंसर बनेगा आपका यमक अलंकार, विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जी सुमिरत सिद्धि हुई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। छंद पूछा जा रहा है और इसमें आपने सोरठा छंद विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प दोहा रोला चौपाई सभी को चुना डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, जो एक गलत है उस विशेषता को चुनिए। भाषा पैतृक नहीं बल्कि अर्जित संपत्ति होती है, तो भाषा परिवर्तनशील होती है, सामाजिक संपत्ति है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। बी विकल्प इसका राइट हो जाएगा, यह भाषा के संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। बिहारी रस सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि, विकल्प ए को चुना आपने, राइट आंसर है। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।